हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीचिंग के एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं, जैसे सीटेट, एसटेट, बीएड और सेट, यूजीसी नेट वगैरह में पूछे हमेशा क्वेश्चन इससे आते ही रहता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो आइए हम देखते हैं इसको डिटेल्ड में। बेसिकली लेवल्स ऑफ टीचिंग तीन टाइप के होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, क्योंकि ये अगर हम लेवल ऑफ टीचिंग के डायग्राम अगर बनाए तो ये ट्रायंगल सा कुछ होगा और सबसे नीचे जो होगा वो मेमोरी लेवल होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल होगा। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को हम थॉटलेस टीचिंग भी कहते हैं और इसके प्रोपोनेंट है हर्बर्ट। जबकि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम कहते हैं थॉटफुल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम क्या कहते हैं? थॉटफुल टीचिंग। इसके प्रोपोनेंट है मॉरिसन्स। इसको किसने दिया है? मॉरिसन्स ने इसको ड्राइव किया है। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं, सुपर थॉटफुलनेस टीचिंग भी कहते हैं, और इसको हंट ने प्रोपोनेंट किया था। तो सबसे पहले हमें इनको किसने प्रोपोनेंट, इनके प्रोपोनेंट कौन है ये याद रखना है। जैसे मेमोरी लेवल को हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन ने और रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट ने। इनके अदर नाम भी याद रखने हैं हमें, क्योंकि कई बार यूजीसी नेट में अदर नेम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं अभी आपको इसके क्वेश्चंस के एग्जांपल बताऊंगी। और ये किस लेवल की टीचिंग होती है, कौन से लेवल, कौन से किस एज ग्रुप को पढ़ाया जाता है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। मेमोरी लेवल का मतलब नर्सरी, जो छोटे बच्चे जो अभी बिगनर्स हैं उनके लिए मेमोरी लेवल काफी ही लाभदायक होता है, यूजफुल होता है। मेमोरी लेवल टीचिंग जो होता है सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर इसको हम एक ट्रायंगल में ड्रॉ करेंगे तो जो सबसे लोअर होगा वो वहां पे मेमोरी लेवल, मिडिल में अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल हायर होता है, हायर कॉग्निशंस होता है इसका। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, उसे हम देखते हैं। पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एम्फेसाइज ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन एंड इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग। मेमोरी लेवल जो होता है वो प्रेजेंट फैक्ट को प्रेजेंट करने में और उसकी इंफॉर्मेशन को, सब सारी इंफॉर्मेशन को सिर्फ याद करने में, रोट मेमोरी पे ज्यादा ये फोकस करता है, याद करना। जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, तो उसे हम सिखा नहीं रहे होते हैं, उसे हम रटा रहे होते हैं, ए फॉर एप्पल। जैसे उसे हम टेबल सिखा रहे होते हैं तो टू की टेबल रटा रहे होते हैं, हम उसे ये नहीं बताते टू वन जा टू, टू टू जा फोर ही क्यों होता है, टू टू जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स क्यों होता है, उसे हम ये बताते नहीं है, उसे हम सिर्फ याद करने के लिए बोलते हैं। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में सिर्फ क्रैमिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन इज गेन बाय द लर्नर थ्रू द मेमोराइजेशन। जो भी नॉलेज और इंफॉर्मेशन गेन करता है लर्नर, वो याद करने के थ्रू ही करता है, उसे सिर्फ रोट याद करके, मेमोराइज करके, क्रैम करके वो नॉलेज गैदर करता है। या जो टीचर होता है उसको नॉलेज को मगअप कराता है, याद कराता है। It is the initial stage of teaching and induce the habit of rote learning of facts and subject matter। जैसे कि हम बच्चे को नर्सरी में देखते हैं कि उसे कुछ भी समझ नहीं है, पढ़ना क्या है, करना क्या है, लेकिन उसे याद, ट्विंकल ट्विंकल उसे बहुत अच्छे से याद होता है। उसे, हाँ, उसे ये नहीं पता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्टार्स क्या है ये भी नहीं पता होता, बट उसे याद बहुत अच्छे से होता है। तो इट इज इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड इंड्यूस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग। ये रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, ये सब्जेक्ट मैटर पे कोई ध्यान नहीं देता है। इट प्रोवाइड स्टूडेंट विद द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस द लर्न सब्जेक्ट। जैसे हमने कोई किसी बच्चे को लिया और उससे जो चीज हमने याद करवाया एकदम से पूछते हैं, फटाफट बच्चा बताना शुरू कर देता है, उसे नहीं पता कि वो क्या बता रहा होता है। जैसे आपने अगर थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें ये देखा होगा कि एक बच्चा होता है जो जब उससे मशीन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो हूबहू जैसे बुक में लिखा हुआ है उससे सेम सेम बता देता है। ये यहाँ पे क्या है? रोट मेमोरी है, यानी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है यहाँ पे। यहाँ पे उस, हालांकि उस एज में, जिस एज में वो बताता है इंजीनियरिंग में, वो वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल
ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग शो कर रहा है। मेमोरी लेवल टीचिंग जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो होता है पैसिव रोल में होता है और टीचर जो होता है एक्टिव रोल में होता है। द टीचर प्लेज अ वेरी डोमिनेटिंग एंड ऑथोरिटेरियन रोल विथ इंस्ट्रक्टिंग। जो टीचर होता है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है बच्चे को किसी भी चीज, किसी भी फैक्ट को याद करने के लिए, सिर्फ रट के याद करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग तक नहीं बात करते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। क्योंकि ये इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग होता है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करते हैं। बेसिकली मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इनका जो मेन होता है टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी होती है। यहाँ पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ उस चीज को याद करने के लिए होते हैं, वो ये फैक्ट को याद करके अपने नेक्स्ट लेवल के लर्निंग के लिए तैयार होते हैं। मेमोरी लेवल में जो इवेल्युएशन सिस्टम होता है वो ओरली होता है या रिटन में होता है, क्योंकि बच्चे ने यहाँ फैक्ट याद करके या तो सुना सकता है या उसे लिख के बता सकता है। आगे देखते हैं द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट, प्राइमरी और एक्टिव, वही जो अभी हमने बातें करी। एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी, सेकेंडरी और पैसिव। यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है वो एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट का रोल होता है वो प्राइमरी होता है। मेमोरी लेवल की टीचिंग जो होती है वो इंटेलिजेंट को इम्प्रूव नहीं करती है। Memory level teaching does not improve intelligence and increase students' capability, but this is required for other type of teaching level. Memory level without, अच्छा ये तीनों लेवल जो होते हैं सीक्वेंशियल होते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। अगर विदाउट मेमोरी लेवल अगर आप चाहते हो कि रिफ्लेक्टिव या अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंच जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हम जो टीचिंग का लेवल यूज करते हैं उसमें मेमोरी लेवल बेस होता है, फिर तीनों टीचिंग का लेवल वन बाय वन करके आता है। मेमोरी लेवल को भी बहुत ही टाइप में वर्गीकरण किया जा चुका है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी लेवल, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी को अलग अलग टाइप में हम वर्गीकृत किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ मेमोरीज भी होते हैं। इमीडिएट मेमोरी, व्हेन अ रिकॉल इज इमीडिएट, कुछ चीजें हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है, एकदम सर्टेन याद होता है, उसे इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। परमानेंट मेमोरी, कुछ चीजें हमें परमानेंटली याद रहती है, जैसे ए फॉर एप्पल या ABCD जो हमने बचपन में याद किया वो परमानेंट मेमोरी में जा चुका है। फिर पर्सनल मेमोरी, कुछ चीजें पर्सनल्स होते हैं जो एकदम से याद होते हैं, इवेंचुअली वो याद हो जाते हैं। इम्पर्सनल मेमोरी, जो हम बुक से याद करते हैं या कहीं किसी कैंपेन में गए हुए हैं वहां पे याद होके, कुछ चीजें जो इम्पर्सनल होता है। एक्टिव मेमोरी, मेक एफर्ट टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस, रिकॉलिंग आंसर इन द एग्जाम, ये एक्टिव मेमोरी में आएगा। पैसिव मेमोरी, रिकॉल एक्सपीरियंस विदाउट एफर्ट, किसी भी विदाउट, कुछ चीजें जैसे अब आप पेपर देने गए हो और वहां पे टाइप ऑफ मेमोरी में लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपसे पूछा जाता है कि इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग को कहा जाता है, तो ये आपको याद करने में जो टाइम लगेगा, जो एफर्ट लगेगा, वो एक्टिव मेमोरी की वजह से होगा। लेकिन पैसिव मेमोरी, अगर आपने कोई मूवी देखी है और कुछ चीजें आपको याद रहेगी विदाउट, जैसे किसी इंसान को या किसी चीज को उससे देखते हैं वो रिलेट कर लियो उस मूवी को, तो ये पैसिव मेमोरी में चला जाता है। मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी, बॉडी बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनी टास्क, जब हमारी बॉडी किसी टास्क को करने के लिए हैबिचुअल हो, जैसे जैसे साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये चीजें एक बार सीखने के बाद हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। पानी में अगर आपको स्विमिंग आती है तो पानी में जंप करते के साथ ही आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी होगी स्विम करने के लिए, तो ये हमारी मैकेनिकल मेमोरी में जाती है। रोट मेमोरी, क्रैमिंग फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, रोट मेमोरी में क्या होता है, फैक्ट को हम याद करते हैं बिना उसको समझे कि वो कहना क्या चाहता है, वो है क्या। ये भी अगर आप थ्री इडियट मूवी को से रिलेट कर पाओ इस मेमोरी को, तो आपको बहुत अच्छे से वो स्पीच याद होगा एक बच्चे का, जहाँ पे वो क्रैम करके चीजों को बोलता है, ना कि वो समझ के बोल रहा होता है। लॉजिकल मेमोरी, टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट्स रिकॉलिंग व्हेन नीडेड, कुछ चीजों को जब हमें जरूरत होती है तो लॉजिकल तार्किक मेमोरी कह सकते हो, जब हम तर्क देते हैं कुछ चीजों को, किसी चीज को समझाने के लिए तर्क देते हैं, तो ये भी हमारी लॉजिकल मेमोरी पे बेस्ड होता है। अब हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में भी इसको डाला हुआ है मैंने, स्लोली स्लोली।
देखते हैं हिंदी में क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, स्मृति का। जो सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के कुछ की पॉइंट्स। जैसे कि पहले ही मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को किसने बताया है, मॉरिसन्स। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को प्रोपोनेंट करने वाले मॉरिसन्स थे। ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से के बाद आता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में हम जब चीजों को याद कर रहे होते हैं तो वो यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होता है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो सब्जेक्ट सेंटर होता है। ये पहले जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो था वो टीचर सेंटर था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है। यहाँ पे भी टीचर एक्टिव रोल में होता है। मेमोरी लेवल में क्या था, टीचर पैसिव एक्टिव रोल में था, स्टूडेंट पैसिव रोल में था, लेकिन यहाँ पे भी टीचर एक्टिव रोल में ही होता है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचिंग होती है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं, जब बच्चों की समझ विकसित हो रही होती है। जैसे हम बच्चों को जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब बच्चे को हम यहाँ समझाना शुरू करेंगे कि 2 को 2 टाइम ऐड करना होता है तो हम 2 2 जा 4 कहते हैं, 2 को 3 टाइम्स ऐड करना होता है तो 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ पे हम बच्चे को उसके बिहाइंड द रीजन बता रहे होते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर इज मोर एक्टिव, क्योंकि बच्चे के यहाँ पे क्वेरीज भी आ रही होती है। मेमोरी लेवल में बच्चे की कोई क्वेरीज नहीं थी, टीचर ने बताया, बच्चे ने रट लिया। यहाँ पे बच्चे की क्वेरीज भी, डाउट्स भी आ रहे होते हैं कि हाँ ये ऐसा क्यों होता है। बच्चे की रोल भी धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज हो रही होती है, बच्चे की समझ बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर इज मोर एक्टिव। Memory level of teaching is a prerequisite for the understanding level of teaching, as it talks about the generalization of principle, theory and other key important facts. यहाँ पे जो theories होते हैं या principles होते हैं उसको generalize किया जाता है, उसको वही बताया जाता है कि ये ऐसा क्यों होता है, उसे relate करवाया जाता है। उसकी जो previous knowledge है, जो उसकी memory level थी, जो उसने याद कर रखा था, उस चीजों को relate करके यहाँ पे बच्चा नए चीज सोचता है, उसको क्रिटिकली उसको थिंक करता है। दिस हेल्प टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट टू मेक यूज देयर एक्वायर्ड नॉलेज बेस्ड ऑन प्रीवियस नोन फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट्स। वही वाली बात होगी, जो उनने पहले याद किया हुआ था उस चीज को, उसको अपनी नॉलेज की बेस बना के उसके बारे में जानना शुरू करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। The teacher explained the student about the relationship between principles and facts and teach them how these principles can be applied। यहाँ पे टीचर ये बता रहा होता है कि ये प्रिंसिपल कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई होता है, किसी चीज पे क्या होता है, उसके रीजंस बता रहे होते हैं। इट फोकस ऑन मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के मास्टरी पे फोकस करता है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप स्किल्स। मेमोरी प्लस इंसाइट, यहाँ पे मेमोरी और इंसाइट दोनों काम कर रहे होते हैं। द इवोल्यूशन सिस्टम ऑफ दिस लेवल इज मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड ऐसे। यहाँ पे ऐसे टाइप भी होता है और ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है। ऐसे टाइप में बच्चा जो समझा हुआ है उसको लिख सकता है अपनी समझ में, अपनी भाषा में, और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वो मेमोरी भी यहाँ पे यूज करेगा और अंडरस्टैंडिंग भी यूज होता है। स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले अ एक्टिव रोल इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का दोनों का एक्टिव रोल होता है। मेमोरी लेवल में क्या था, स्टूडेंट पैसिव रोल में था, टीचर एक्टिव रोल में था, लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक्टिव फेज में होते हैं और टीचर मोर एक्टिव होता है। यहाँ दोनों एक्टिव फेज में होते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टीचर इज मोर एक्टिव। इसको किसने ड्राइव किया था, इसको मॉरिसन्स ने दिया था। Morrison has derived the understanding level of teaching into 5 steps. Testing, पहले है exploration, testing previous knowledge, analyzing and content. Presentations में है, content is presented, design, diagnosis and recapitulations till the student understands. फिर assimilations आता है। Assimilations में क्या होता है, generalization, individual activities, working in laboratory and library, the test of content. एक्सप्लोरेशन में हमने देखा कि पहले वाले नॉलेज को यहाँ पे जांचा जाता है,
और कंटेंट जो बच्चा होता है कंटेंट के बारे में अच्छे से एनालाइज करता है, समझता है। फिर प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा होता है, खुद भी एक टीचर प्रेजेंट करता है, फिर स्टूडेंट भी उसको अपने तरीके से अपने लेवल से उसको देखता है। यहाँ पे डायग्नोसिस भी किया जाता है कि बच्चे को कहाँ तक समझ में आया। यहाँ हम रटाने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चे की समझ की बात कर रहे हैं। वो कहाँ तक फैक्ट को समझ रहा है, रिकैप्चुलेशन रिकैप कर रहा है। जब तक कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर कंटेंट पे नहीं बन जाती है, तब तक हम उसको उसके सामने उस चीजों को प्रेजेंट करते रहते हैं। ऐसे सिमुलेशंस में देखते हैं चीजों को जनरलाइज कर रहा होता है, जनरलाइजेशन सामान्यकरण कर रहा होता है, उसको याद नहीं कर रहा होता, उस चीजों को रिलेट कर पा रहा होता है। इंडिविजुअल एक्टिविटीज करता है, उसके अपनी पर्सनल कुछ कुछ उसने इनोवेट किया है या कुछ भी किया उसको टीचर को शो कर रहा होता है। वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, अपने आप से बुक ज्ञान की खोज वो खुद भी करने की कोशिश करता है। उसके कंटेंट नॉलेज को जांचा जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिपीटेशंस, यहाँ पे ये भी होता है कि बच्चे जो बच्चे को पढ़ाया गया है, जो बच्चे को समझाया गया, वो उस कंटेंट को ओरली भी बता सके और उसको ऑर्गेनाइज वे में भी बता सके, समझा सके। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग की, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के प्रोपोनेंट है हंट। हंट ने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को दिया था। रिफ्लेक्टिव Reflecting on something means give careful thoughts to something over some times. It also means thinking deeply about something. रिफ्लेक्ट करना, किसी भी चीज की को रिफ्लेक्ट करना यानी कि उसको हूबहू तो नहीं कह सकते, उसके बारे में उसको बता देना, उसको समझा देना। रिफ्लेक्टिंग, जैसे मिरर को हम कहते हैं रिफ्लेक्ट, मिरर रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो मेमोरी लेवल में बच्चे ने याद किया, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बच्चे ने समझा, उसको रिफ्लेक्टिव लेवल पे बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसको प्रस्तुत कर पा रहा है कि नहीं, ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। आइए हम इसको अच्छे से देखते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी कहते हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को और क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इट्स टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल टीचिंग एंड इट्स प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल और एंड मेमोरी लेवल की टीचिंग के बाद आता है, यानी प्रॉब्लम सेंटर्ड के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव इंडिपेंडेंट ओरिजिनल थिंकिंग। बात यहाँ पे वही वाली आ गई कि मेमोरी लेवल पे हमने याद किया चीजों को, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमने बच्चों को समझाया कि क्या कैसे होता है। अब यहाँ पे क्यों होता है? क्रिटिकल थिंक, ओरिजिनल थिंकिंग, उसकी अपनी समझ, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे टीचर ने समझाया, यहाँ पे उसकी अपनी समझ बन रही होती है। बच्चे की यहाँ पे अपनी समझ, अपना वो प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। उसको अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्टिव वे में सोच रहा होता है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सोच रहा होता है, और क्रिटिकली बहुत ही गहन सोच को यहाँ पे डेवलप करना होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। यहाँ पे जो टीचर का काम होता है वो पैसिव होता है। टीचर इज पैसिव इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को प्रॉब्लम और स्टूडेंट सेंटर लेवल ऑफ टीचिंग, स्टूडेंट सेंटर्स भी कहते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को। एट दिस लेवल द एम्फेसाइज ऑफ इज लेड ऑन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइंग इट एंड फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू इट। यहाँ पे स्टूडेंट खुद से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहा होता है, खुद ही से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ज्यादातर हम जब देखते हैं रिसर्च वर्क में ऐसा होता है, वहां पे टीचर का रोल टीचर का नहीं होता है। वहां पे हम टीचर को गाइड के रूप में जानते हैं। वहां पे हम क्या कहते हैं? टीचर नहीं, हमें गाइड मिला है, हमें इस रिसर्च वर्क को करने के लिए गाइड प्रोवाइड करवाया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। द स्टूडेंट ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप एट दिस लेवल। यहाँ पे स्टूडेंट की ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप हो रहा होता है। स्टूडेंट इज कोर एक्टिव एंड प्राइमरी। यहाँ पे स्टूडेंट ही एक्टिव होता है, प्राइमरी स्टेज में भी होता है। जैसे कि मेमोरी लेवल पे पैसिव था, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एक्टिव है, यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव, मोर एक्टिव है। वाइल टीचर बिकम सेकेंडरी एंड पैसिव, यहाँ पे टीचर पैसिव हो जाता है, वही गाइड वाला रोल में यहाँ पे टीचर आ जाता है। इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग
हंट इज मेन प्रोपोनेंट, जैसे कि मैंने पहले बता रखा, हंट इनके मेन प्रोपोनेंट थे, कर्ता धर्ता आप कह सकते हो। इट इंक्लूड्स यूएलटी एंड एमएलटी। यूएलटी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एमएलटी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, यह प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग है, जैसे कि अभी बात हुई। द स्टूडेंट्स आर एज्यूम टू अडॉप्ट सम शॉर्ट रिसर्च अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टूडेंट अपना तरीका, अपना वे अपनाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना कि वो टीचर द्वारा बताए गए रास्ते पे चलता है। और टीचर से गाइड लेते, हेल्प लेता है, पूछता है। द क्लासरूम इन्वायरमेंट टू बी सफिशिएंट। यहाँ पे क्लासरूम में भी एक्टिविटी होती है, और ओपन भी होती है, और इंडिपेंडेंट भी होती है। Hunts developed the reflective models of teaching, which goes through the various steps, including creating a problematic situations, formulating and verifying the hypothesis, data analysis, and testing the hypothesis around the problem. जैसे पीएचडी लेवल के स्टूडेंट जो कर रहे होते हैं कि वो अपने आप से प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, फिर उसको हाइपोथेसिस देते हैं, फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर अपने आप से टेस्टिंग भी करते हैं हाइपोथेसिस की। तो ये हंट द्वारा दिया गया है, और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग सबसे हायर लेवल ऑफ टीचिंग होती है। ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज्ड इन इवेल्युएट द लर्निंग प्रोसेस। इस लर्निंग प्रोसेस को इवेल्युएट करने के लिए ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं। जैसे हमने देखा जो यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो रिफ्लेक्टिव, वहां पे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग शो हो रहा होता है। द टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज लर्नर सेंटर्ड। यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर सेंटर्ड टीचिंग नहीं होती है, यहाँ सब्जेक्ट सेंटर और ना ही सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, यहाँ लर्नर सेंटर्ड। लर्नर क्या चाहता है, वो किस तरीके से चाहता है, क्या ढूंढना चाहता है, यहाँ पे टोटली बेस्ड ऑन लर्नर होते हैं। यहाँ पे टीचर पैसिव रोल में होता है। तो दोस्तों आज हमने देखा लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें 3 लेवल ऑफ टीचिंग आया, जो इसको हमें क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। 3 लेवल ऑफ टीचिंग, 3 लेवल ऑफ टीचिंग में एमएलटी, यूएलटी, आरएलटी। एमएलटी मेमोरी लेवल, यूएलटी इसको शॉर्ट फॉर्म में, और आरएलटी कहते हैं। एमएलटी में एमएलटी को किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। यूएलटी को किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है, और आरएलटी को हंट ने दिया है। एमएलटी को थॉटलेस टीचिंग कहते हैं, यूएलटी को थॉटफुल कहते हैं, और आरएलटी को अपर थॉटफुल टीचिंग कहते हैं, या एक और नाम से आरएलटी को जानते हैं, जो कि अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो याद होगा, इंट्रोस्पेक्टिव टीचिंग। अब हम ये देखते हैं, ये टीचर एमएलटी जो होता है वो टीचर सेंटर्ड होता है, और टीचर एक्टिव होता है इसमें मोर। यूएलटी जो होता है वो भी टीचर सेंट्रिक होता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट भी एक्टिव फेज में होता है। जो थर्ड वन होता है वहाँ पे टीचर पैसिव रोल में होता है, यानी कि आरएलटी में पैसिव रोल में होता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।